बारिश के मौसम में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड एक बड़ी चुनौती है। बरसात का मौसम आते ही देश के पहाड़ी हिस्सों में भूस्खलन आम और जटिल समस्या है। आए दिन सड़कें खिसकने की घटनाएं देखी जा रही हैं। कभी कभी तो ये घटनाएं जान मान के लिए भी हानिकारक साबित हो सकती हैं। क्या है भूस्खलन? जैसे कि आप सबने न्यूज और फोटोज में अक्सर देखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों का गिरना, जमीन का खिसकना, कीचड़ का तेज बहाव या मलबे का विनाशकारी प्रवाह बारिश के मौसम में आम बात है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। आपको बता दें, भूस्खलन केवल जमीन का खिसकना नहीं है। मलबे के बहाव को आमतौर पर मड स्लाइड भी कहा जाता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का भूस्खलन है। क्यों होता है भूस्खलन? लैंडस्लाइड एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई भी लैंडस्केप या पर्वत जब विकसित होता है तो लैंड मास मूव करता है। पर्वत भी ऐसे ही बना है और पृथ्वी भी। कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हाई एनर्जी पर होता है तो लो एनर्जी पर आने की कोशिश करता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड होता है। अभी तक हमारी स्लोप्स लगभग स्टेबल थी, लेकिन पिछले 10 सालों से एक्सट्रीम वेदर इवेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसी वजह से स्लोप्स अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए मूव हो रहे हैं। हिमालय हो या किसी भी रीजन में यह एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तीव्र ढलान से कोई लैंड मास जब ऊपर से नीचे की ओर खिसक जाता है तो उसे लैंडस्लिप कहते हैं। यह सूक्ष्म स्तर पर होता है, लेकिन जब ये बृहत्तर रूप पर होता है तो लैंडस्लाइड कहलाता है। मिसाल के तौर पर कम से कम 10 स्क्वायर मीटर लैंड प्रभावित हो जाए तो ये लैंडस्लाइड की श्रेणी में आ जाएगा। वह बताते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ नीचे सॉलिड रॉक कम होती है और उस पर ढीली मिट्टी होती है, साथ ही उस पर वनस्पति, पेड़ या घास कम होते हैं, वहां पर जब पानी तीव्रता के साथ आता है तो वह ग्राउंड में रिसने के बजाय धरातल पर ही बहने लगता है। ऐसे में एक फोर्स बनता है और वहां की लैंड अप स्लोप से डाउन स्लोप की तरफ स्लिप होती है। यही लैंडस्लाइड का रूप होता है। कारण, यूं तो लैंडस्लाइड के 2 ही ट्रिगर हैं। पहला भूकंप और दूसरी वर्षा। जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप में यह दोनों चीजें आज बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उत्तराखंड, हिमाचल या सिक्किम हो या फिर केरल हो, सभी जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। इन सभी जगहों पर लैंडस्लाइड के कारण चरम वर्षा तो है ही, इसके अलावा 4 धाम परियोजना जैसी योजनाएं भी सड़क आपदाएं पैदा कर रही हैं। यदि केरल की बात करें तो वहां चरम वर्षा प्रमुख कारण है। वहीं हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप भी कारण है, लेकिन बीते वर्षों में ज्यादा कारण चरम वर्षा ही रही है। अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी स्थानों पर पर्यटन, मानवीय गतिविधियां, निर्माण लैंडस्लाइड को बढ़ाने का कारक बनती है। भूस्खलन को कैसे रोकें? भूस्खलन को रोकने के लिए वृक्षारोपण, वन कटाव को रोकना, पहाड़ी इलाकों में हद से ज्यादा निर्माण कार्य और जल निकासी से समुचित व्यवस्था जैसे कुछ कारगर उपाय हैं, जो काफी हद तक भूस्खलन को रोकने में सहायक माने गए हैं। आप इस भूस्खलन को रोकने के लिए किस तरह के उपाय सुझाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।